अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर मिन नूरिल्लाह। एक बंदा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मुझे परेशानियों ने घेर रखा है, तकलीफ़ों ने घेर रखा है, बीमारियों ने घेर रखा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को, तकलीफ़ों को ख़त्म करके तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो उसने कहा कि मैं तो कभी किसी को तकलीफ़ देता ही नहीं हूँ। मतलब सीधे लफ्ज़ों में उसने कह दिया कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ़ कोई भी नहीं है, मैं किसी को कभी तकलीफ़ नहीं देता। तो मैंने कहा अच्छा, देखिए इंसान में बहुत सारे ऐसे ऐब होते हैं, ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको इंसान समझता है कि ये मेरी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरों को, बेशक वो दूसरे बोलते ना हों, कमज़ोर हों उससे, तो दूसरों को तकलीफ़ तो होती है, परेशानी होती है। तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम तकलीफ़ नहीं देते तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर के सामने जो गली है वो कितनी चौड़ी है। तो उसने कहा कि मेरे घर के सामने जो गली है ना, वो 12 फुट चौड़ी है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो कितनी हैं। तो उसने कहा कि मेरे घर की 6 सीढ़ियाँ हैं। मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो तुम्हारी अपनी ज़मीन में कितनी हैं और गली की ज़मीन में कितनी हैं। उसने कहा 2 सीढ़ियाँ मेरी अपनी ज़मीन में है और 4 सीढ़ियाँ मेरी गली की ज़मीन में है। तो मैंने कहा तुम अल्लाह की मखलूक को हर वक्त तकलीफ़ दे रहे हो। जब 12 फुट की गली में 4 सीढ़ियाँ निकल जाएंगी तो क्या अल्लाह की मखलूक खुश होगी कि वहाँ से लोगों ने शादियाँ भी लेके गुज़रना है, वहाँ से लोगों ने जनाजे भी लेके गुज़रने हैं, हर खुशी गमी का वहाँ से जो है वो प्रोग्राम होना है, वहाँ से लोगों ने गाड़ियाँ भी लेके गुज़रनी हैं। तो क्या ये तुम अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ नहीं दे रहे? तुम लम्हा लम्हा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे रहे हो। तो ये आलम है हमारे मुआशरे का, हमारे कल्चर का, कि जिसका दिल करता है वो गली में 2-4 सीढ़ियाँ बढ़ाकर, तो अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में कि मेरा यार जो कमरा है वो बड़ा हो जाए, मेरा हाल जो है वो बड़ा हो जाए, तो वो अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में गली की ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर लेता है। हत्ता कि एक दिन ये आता है कि अब एक घर ने सीढ़ियाँ बनाई, दूसरे ने भी बना ली, आगे फिर तीसरा घर बनाएगा, वो भी सीढ़ियाँ बाहर निकाल लेगा, चौथा बनाएगा, वो भी सीढ़ियाँ बाहर निकाल लेगा। तो जब इस तरह सारी सीढ़ियाँ बाहर निकल जाएंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा, जब वो सीढ़ियाँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सीढ़ियाँ आप कहेंगे कि ये हमारी ज़मीन में है। वो जो गली 12 फुट की गली थी, एक वक्त ऐसा आएगा, अनकरीब वो वक्त दूर नहीं होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें वो गली 4 फुट की रह जाएगी। 4 सीढ़ियाँ इधर से आ गई, 4 सीढ़ियाँ इधर से आ गई, तो 4-4 फुट तो चला गया दोनों साइडों से। अब गली रहेगी पीछे 4 फुट। तो जहाँ से कभी गाड़ियाँ गुजरती थीं, अब वहाँ से बाइक, मोटरसाइकिल भी गुजारना मुश्किल हो गया। तो खुदारा हम अपने मुआशरे से अल्लाह के हबीब की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामनी का, उनके पाक होने का, उनके नूर होने का वसीला देकर कहते हैं कि खुदारा अपनी गलियों को इतना तंग ना करो जितने आपके दिल तंग हैं। अपने दिलों को भी तंग ना करो, अपनी गलियों को भी तंग ना करो, अपने घरों को भी तंग ना करो, अपने घर वालों को भी तंग ना करो, किसी दूसरों को भी तंग ना करो। किसी को तंग करना
یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چار باتیں جو آدمی میری مان لے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ جھوٹ بولنے والا انسان جو ہے نا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ حقوق اللہ کا قیامت کے دن بعد میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بندہ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا سے۔ تو کبھی بھی کسی کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔